रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। आवो हमार कमलेश भैया आराधनीय शिक्षा गुरु जी के आग्रह एक माँ के गीत। आवो माँ के लिए एक भाव कहना चाहूं आदरणीय कमल भाई कि बात जो मैं कहता हूं ये फसाना नहीं हकीकत है, बात जो मैं कहता हूं ये फसाना नहीं हकीकत है कि माँ तवायफ हो या भिखारन, माँ के कदमों में जन्नत है, माँ के कदमों में जन्नत है। और मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता, मेरी जिंदगी में एक भी गम ना होता अगर तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता, तकदीर लिखने का हक मेरी माँ का होता। और माँ हो जाएगी मौन तो फिर बोलेगा कौन। आवो माँ के गीत आप सबों के बीच में। मुला पता नहीं कि आप सब जतिक बैठे हो उनमें से कतिक जन के माँ जीवित है और कतिक जन के माँ ये दुनिया में नहीं है। मुला पता नहीं है कि आप जतिक यहाँ राम कथा सुनत हो, आप सब में कतिक जन के माँ जीवित है और कतिक जन के माँ जीवित नहीं है, ये हमला पता नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूँ, आप में से जतिक भैया दीदी मन के माँ जीवित है तो आप समझ लो आप दुनिया के सबसे संपन्न आदमी हो, आप दुनिया के सबसे करोड़पति आदमी हो, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो। काबर माँ से बड़े दुनिया में कोई नहीं है भैया। आवो माँ के गीत आप सबों के बीच में। और जिकर मन के माँ ये दुनिया ला छोड़ के जा चुके हैं, हम भगवान से कामना करबो कि वो माँ की कृपा, वो माँ के आशीष आपके शीश तले हमेशा रहे। आओ वो माँ ले याद करते हुए पावन गीत माँ के लिए। और ये गीत ऐसे है, एक माँ ये दुनिया से जा चुके हैं और वो माँ के लाश बेटा के सामने रखे हैं, वो बेटा लाश के सामने बैठे हैं और बेटा सोचत है। वो आप सबों के गीत। क्यों सोई है ऐसे मैया सबसे नाता तोड़ के, मर जाएगा बेटा तेरा न जाए से छोड़ के। क्यों सोई है ऐसे मैया सबसे नाता तोड़ के, मर जाएगा बेटा तेरा न जाए से छोड़ के। माँ बचपन में खेलते खेलते मैं गिर पड़ता था तो दौड़ के आ जाती थी, सर्द जाड़ों की रातों में मैं ठिठुरता था, है माँ तू दौड़ के आके गले से लगा लेती थी। गर्मियों में मुझे आंचल की हवा देने है माँ तू दौड़ के आ जाती थे। जब मैं किसी से झगड़ता था है माँ तू दौड़ के आके मुझे बचा लेती थी। हर बार अपने बेटे के लिए दौड़ कर आने वाली माँ, आज मैं टूट गया हूँ तो क्यों सोई है माँ, मुझे छोड़ के न जा तू दौड़ के आ जा। माँ सच में कितना कुछ दिया तूने और मैं कहता रहा कि क्या किया तूने। मरकर भी मेरे लिए दुआ मांगने वाले माँ, भगवान भी तुझसे दुआ मांगेगा। मरकर भी मेरे लिए दुआ मांगने वाली माँ, भगवान भी तुझसे दुआ मांगेगा। और जैसे तू मेरी माँ है वैसे ही अपने लिए माँ मांगेगा। माँ जैसे तू मुझे टीका लगाती थी आज घर वाले तुझे गुलाल लगा रहे हैं। जैसे तू भगवान के लिए दिए जलाते थे, आरती करते थे, आज घर वाले तुम्हारी आरती कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं। कभी घर वालों ने इतना सम्मान नहीं किया माँ जितना कि आज कर रहे हैं। माँ मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं रोया, लेकिन मुझे आज क्या हो गया है, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ माँ। माँ तू दौड़ के आ जा, मुझे छोड़ के ना जा। तू रोती थी पहले अब भी तू रोती है, मुझको लोर सुनाए बिना
तो क्यों सोती है। ले जाने आए हैं तुझको ले जाएंगे, रो रो कर माए तुझको विदाई देंगे। तुझ बिन सुना घर सुना संसार मेरा है, कौन कहेगा बेटा माँ क्या प्यार कहाँ है। मैं क्या करूँ रे मैया, मैं क्या करूँ, तू ही तो बता रे मैया, मैं क्या करूँ। क्यों सोई है ऐसे मैया, सबसे नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना जाए से छोड़ के। क्यों सोई है ऐसे मैया, सबसे नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना जाए से छोड़ के। तू रोती थी पहले अब भी तू रोती है, मुझको लोरी सुनाए बिना तू क्यों सोती है। ले जाने आए हैं तुझको ले जाएंगे, रो रो कर माए तुझको विदाई देंगे। तुझ बिन सुना घर सुना संसार मेरा है, कौन कहेगा बेटा माँ का प्यार कहाँ है। हो अब रहे रहे करे माँ बस तुम याद आओगी, जाते हुए बता दो फिर तुम कब आओगे। मैं क्या करूँ रे मैया, मैं क्या करूँ, तू ही तो बता रे मैया, मैं क्या करूँ। क्यों सोई है ऐसे मैया, सबसे नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना जाए से छोड़ के। क्यों सोई है ऐसे मैया, सबसे नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना जाए से छोड़ के। काठ कठौती चंदन लकड़ी बिछा देंगे माँ, तू तू कर फिर तुझको जला देंगे माँ। मेरे खातिर तू झगड़े पे उतर जाती थी, ये गीत गाने मुझे लगे तू दौड़ आती थी। फिर क्यों अपने हाथों तुझको जला रहा हूँ, जिसने दिया मुझे जीवन उसको मिटा रहा हूँ। माफ कर मेरी गलती मुझे सहारा दे दे, माँ मेरी डूबती कष्टे किनारा दे दे। मैं क्या करूँ रे मैया, मैं क्या करूँ, तू ही तो बता रे मैया, मैं क्या करूँ। क्यों सोई है ऐसे मैया, सबसे नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना जाए से छोड़ के। क्यों सोई है ऐसे मैया, सबसे नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना जाए से छोड़ के। माँ का दिल टूटे तो खुदा रोता है, सबको देने वाले मालिक क्यों रोता है। रो रो कर अपनी आंखों से पानी बहाया, तुझे रुला कर तेरी आंखों से खून गिराया। रो रो कर अपनी आंखों से पानी बहाया, तुझे रुला कर तेरी आंखों से खून गिराया। अब होता एहसास कि मैंने क्या सिला दी,
जो मेरे खातिर रो रो मर गए उसको दगा दे। मैं क्या करूँ रे भैया, मैं क्या करूँ, तू ही तो बता रे भैया, मैं क्या करूँ। जो सोई है ऐसे भैया सब नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना जाने से छोड़ के। जो सोई है ऐसे भैया सब नाता तोड़ के मर जाएगा बेटा तेरा ना से छोड़ के। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मसक समान रूप कपिधरी लंकी चले सुमर नर हरि। भगवान हनुमान जी छोटे से रूप धारण करके लंका प्रवेश करत हैं। मसक समान रूप कपिधरी लंकी चले सुमर नर हरि। भगवान हनुमंत लाल जी अपन आकृति ला मसक के समान मच्छर के समान बना लिसके। चाहे तो यहाँ तुलसीदास जी ये संसार में कतको सूक्ष्म जीव है उनका नाम ले सकत रहिस। मच्छर के जगह माछी या चाटी घलो कह सकत रहिस, पर मच्छर के ही रूप धारण करके हनुमंत लाल जी लंका प्रवेश करत है। ऐसे काबर के तो एकर पीछे बहुत बड़े कारण है सज्जन। रावण एक ऐसे पापी राजा रहिस जो समस्त प्रजा से टैक्स लेवे कर मांगे। जैसे आजकल हमन सरकार के सामने खेत खार के भरना पटाथन वैष्णव टाइप से रावण घलो सबसे टैक्स मांगे। तो साधु संत महात्मा ज्ञानी जन से भी कर ले। साधु संत महात्मा है तो मन कहे कि हमारे पास दे खातिर कुछ भी नहीं है रावण, क्योंकि घर से हम घर गृहस्थ के त्याग करके बाहर निकले हुए हैं और घर के त्याग करके वन में वास करथन, वनवासी हैं। 5 घर से भिक्षा मांग के लाथन तो खुद भोजन करथन, तोला काला देबो। हम तो गृहस्थी हैं, सन्यासी गृहस्थी नहीं सन्यासी हैं और वन के वासी हैं और टैक्स के रूप में हम आप लोग का दे। तो रावण कहे तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो का हो, इस रक्त तो है ना, इसलिए खून के दान दो, खून का टैक्स दो। तो संत महात्मा मन के खून ला मांगे रावण। भगवान हनुमान जी महाराज है तो कहे कि रावण ते समस्त संत महात्मा के खून ल चूसे हस और ये मोला बर्दाश्त नहीं हो सके, क्योंकि हनुमान जी कौन है? साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज कहे कि ते रावण समस्त साधु संत महात्मा के खून चूसे हस। आज मैं मसक के समान रूप धारण करके तोर लंका में प्रवेश करत हो और तोर खून ल चूसू, और मच्छर के काम का होते खून चूसना। इसीलिए हनुमंत लाल जी महाराज जो है मसक समान रूप कपिधरी लंके चले सुमर नर हरि। मसक के समान रूप धारण करके लंका प्रवेश करत, इस पर दृष्टि का कर पड़ गए लंकिनी की दृष्टि हनुमंत लाल जी महाराज के ऊपर पड़ी। लंकिनी कहे कि जान से नहीं मरम सठ मारा मोरे हार जहां लगी चोरा। करे मूर्ख ते मोर मरम ले जानस नहीं कि मैं कौन हूँ जो लंका में चोर की तरह प्रवेश कर जाए, ऐसे ला मैं भक्षण कर जाता हूँ। कहे जो चोर की तरह लंका में प्रवेश करते वो ला मैं भक्षण कर जाता हूँ। हनुमान जी महाराज कहे कि अरे दुष्टा ते मोर मरम ला नहीं जाने हस और मोला कहथस कि मोर मरम ला नहीं जानस। मैं सबके मरम ला जानने वाला हूँ, भगवान के मरम ला जानने वाला हूँ, भक्त के मरम ला जानने वाला हूँ, ज्ञानी के मरम ला जानने वाला, वैरागी के मरम ला जानने वाला, और तोर जैसे दुष्ट औरत के मरम ला घलो मैं जानता हूँ। 8-8 डिग्री लेकर के बैठे हुए हो और ते कहथस कि मोर मरम ला नहीं जाने। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। ये 8 डिग्री लेकर के मैं बैठे हुए आते मोला कहथस कि मोर मरम नहीं जाने। मैं तोर मरम ला बहुत अच्छा तरीका से जाना था। तोर नाम है लंकिनी, दोनों जन्म में ते कलंकिनी रहे हो, वे इस जन्म में लंकिनी बन करके पैदा हुए हैं, तो नाम लंकिनी रख दिएगी। और
ते जिन हा लंका में चोर की तरह प्रवेश करते ओला भोजन कर जातो, भक्षण कर जातो, यही के हाथस ना। तो सबसे बड़े चोर तो रावण है, जो मोर माता सीता जी के चोरी करके लाए हुए है, और वही सीता जी के खोज करे खातिर में लंका में आए हुए हो। और चोर ला तो खावत नहीं है, पर चोर के पता लगाने वाला ला खाए के बात करत हस। और सचमुच सज्जनों, जहाँ चोर को दंड ना मिले बल्कि चोर के पता लगाने वाले को दंड देने की बात कही जाए तो समझ लीजिए वही रावण राज है, वही रावण राज है। और ऐसी परिस्थिति में करना क्या चाहिए? तो हम अगर काकरो सामने विनम्र बन करके, छोटे बन करके जाथन, वो हमारा विनम्रता ला बुद्धूपना या कायरता समझे, तो ऐसे मनुष्य के सामने पेश कैसे आना चाहिए? तो हनुमंत राय जी सुंदर से संकेत देते, फूल बनकर जो जिया उनको यहाँ मसला गया, फूल बनकर जो जिया उनको यहाँ मसला गया। आदमी को फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए, गर छीनता हो हक तुम्हारा कोई उस वक्त तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। और हनुमान जी यही कहते हुए लंकनी ला कहे कि लंकनी में तोर सामने छोटे बन करके आए, विनम्र होकर के आए थे, वो विनम्रता ला कायरता समझा था, मर बुद्धिपना समझा था। वेदांत हमारा स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है, वेदांत हमारा स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में हम होते हैं केवल भारत, पर प्रलय युद्ध छिड़ जाए तो हम ही होते महाभारत, हम ही होते महाभारत। और यही कहते हुए हनुमान जी एक मुष्टिका के प्रहार लंकनी के ऊपर करिस। मुष्टिका एक महाकपिहनी, मुष्टिका एक महाकपिहनी, एक मुष्टिका के प्रहार लंकनी के ऊपर करते हनुमंत लाल जी महाराज। और एक सुंदर से संकेत तुलसीदास जी की इसकी एक मुष्टिका लंकनी सिर्फ एक मुटका मारिस, दो मुटका नहीं मारे, एक मुटका। और लंका में जाके हनुमान जी 4 जन के ऊपर मुष्टिका प्रहार करे है और चारों जन लेकर के मुटका मारे। एक तो ये स्वयं लंकनी है, और दूसरा रावण है, तीसरा कुंभकर्ण, और चौथा मेघनाथ। रावण ले जेकर ऊपर सबसे ज्यादा अभिमान रहिस वही मन ला हनुमान जी मुटका मारे, पर सबो झन लेकर के मुटका मारिस। कोनो ला हनुमान जी महाराज, कोनो हनुमान जी महाराज ला पूछी सोही कि कस हनुमान जी आप लंका में गए 4 जन ला मुटका मारे हो, सबो झन लेकर के मुटका मारे हो, एको झन ला दुअक मुटका काबर नहीं मारे? हनुमान जी महाराज है तो उन कहे कि लंका में ऐसे कोई पैदा ही नहीं ले है जो मोर 2-2 मुटका के भार ला वहन कर सके, सब एक मुटका में धाराशायी हो जाते। लंकनी भी एक मुष्टिका मारी हनुमंत लाल जी, मुष्टिका एक महाकपिहनी रुधिर बमत धरणी धनमनी, खुद की उल्टी करते हुए लंकनी धरती में गिर जाते। और कहे जाते जब संत के ज्ञान के प्रहार जीव के जीवन में होते तो जीव के जीवन के जितना भी विकार है वो रक्त के रूप में जीवन से बाहर हो जाते और तब जीव विरक्त हो जाते। लंकनी के साथ भी यही है। हनुमंत लाल जी रूपी संत के ज्ञान के प्रहार जब लंकनी के जीवन में होइस तो रावण के पाप से बने हुए जितना रक्त रहीस, पाप के कमाई से बने हुए जितना रक्त रहीस, वो लंकनी के जीवन से बाहर हो गए और वही लंकनी विरक्त हो गए, लंकनी विरक्त हो गए। और जिन लंकनी भगवान हनुमान जी महाराज सठ मूर्ख कहत रहीस वही हनुमंत लाल जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। लंकनी किस का? लंकनी कहे कि हे हनुमंत लाल जी, मोला आप जैसे भगवान श्री राम के दूत के दर्शन होए, तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। जिन भगवान हनुमंत लाल जी ला सठ मूर्ख कहत रही हनुमान जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके कहे, पुनि संभारी उठी सो लंका जो रिपानी करी विनय सशंका। हाथ जोड़ करके लंकनी है कहे कि भगवान श्री राम चंद्र जी के दूत, हे हनुमंत लाल जी, ये मोर जीवन के कोई पुण्य फल के कर्म के प्रतिफल है जो आप जैसे संत के दर्शन आज मोला मिले और आज मोर जीवन धन्य हो चुके हैं। पर मोला ब्रह्मा जी के बताए हुए समस्त बात है तो उन्हें याद आवत है और मोला अब पता चल चुके हैं कि रावण के विनाश होने में ज्यादा समय नहीं है। इसलिए हनुमान जी आप लंका प्रवेश करे बर जात हो। और ये लंका के राजा कौन है? रावण। और रावण मतलब मोह, मोह दशमौली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जितकाम विश्राम हारी। और ऐसे मोह के सानिध्य में जाए के पूर्व जीव करना का चाहिए। तो लंकनी कहे कि हनुमान जी आप लंका में प्रवेश करे बर जावत हो और मोह के सानिध्य में जाना है तो जीवन में सत्संग के होना अति आवश्यक, तभी ये मोह से बच सकते हो, अन्यथा नहीं।
बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। इसलिए सत्संग कर लो कहे। और लंकनी हनुमान जी महाराज ला बड़ा ही सुंदर सत्संग के महिमा सुनाते। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूर्ण ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हनुमान जी ये संसार में सत्संग की इतना बड़े विशेषता है कि संसार के समस्त सुख, मोक्ष के समस्त सुख, स्वर्ग के समस्त सुख, ये सबों तराजू के एक भाग में रख दो और लव मात्र के सत्संग के जो सुख है तराजू के दूसरा भाग में रख दिया जाए तो सत्संग के जो पलड़ा है वो भारी पड़े। और ये सुंदर से सत्संग के महिमा सुनाते हुए लंकनी कहे कि हनुमान जी लंका प्रवेश करो, वासना की भूमि में कदम रखो, मोह के सानिध्य में जाओ, पर इससे पहले जीवन में कीजिए क्या? प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप भगवान श्री रामचंद्र जी ला हृदय में धारण करो और लंका प्रवेश कर जाओ। मोह और वासना आपके बाल तक बाका नहीं कर सके, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी अगर हृदय में हो, सिर में ज्ञान हो और हृदय में भगवान हो तो मोह और वासना जीव के जीवन में विनाश नहीं कर सके, बाल तक बाका नहीं कर सके। और यही सुंदर से भाव लंकनी देते कि हनुमान जी आपके पास ज्ञान तो है ही, बुद्धिमान तो हो ही आप, और आपके हृदय में अगर भगवान हो जाए तो सिर में ज्ञान और हृदय में भगवान आ जाए तो आपके बाल तक बाका कोई नहीं कर सके। और यही कीजिए, आप भगवान श्री राम ला हृदय में धारण करके लंका प्रवेश कीजिए, आप लग समस्त कार्य में सफलता मिली। ये सुंदर से भाव लंकनी हनुमंत लाल जी ला देते और हनुमान जी लंकनी से विदा लेकर के लंका प्रवेश करते। आओ मैं भी अपन कथा वाणी ले यही विराम करत हूँ और आप सबके बीच भजन चल ही ओखर बाद सादर विदाई। बोल श्री रामचंद्र की जय। तो भले मंदिर बनाया मस्जिद बना, तो भले मंदिर बनाया, हाँ सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। तू भले मंदिर बनाया मस्जिद बना, तू भले मंदिर बनाया मस्जिद बना, पर दिल को उससे बेहतर बना। तू भले मंदिर बनाया मस्जिद बना, पर दिल को उससे बेहतर बना। और तुझ पे जो फेंके गए हैं पत्थर, जोड़कर उसे किसी का घर बना, जोड़कर उसे किसी का घर बना, जोड़कर उसे किसी का घर बना। बहुत बहुत धन्यवाद। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य परितलाऊं। और मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। और जोरदार ताली की अपेक्षा आप सबों के बीच जोर ताली बजाओ। मन के बात ला बताए लाख थे, मन के बात ला बताए लाख थे, और कभू न कभू सरोराम झगड़ा होए लाख थे। मन के बात ला बताए लाख थे, और कभू न कभू सरोरा में राम कथा सुने बर आए लाख थे। कभू तो बिना कहे ताली बजा दे करो, ताली बजाए जो जिया लाख थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन जिन भगवान के नाम में ताली बजा हो, भगवान तू है मन के ताली बजाए। नहीं मतलब गलत मत समझो भाई, अच्छा आदमी हमेशा अच्छा सोचना चाहिए।